आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बर्फबारी की। बिल्कुल उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी चल रही है। आज सवेरे औली और बद्रीनाथ में बर्फ गिरी। कल भी प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हिमपात हुआ। कल अधिकतर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं चारों धाम सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। केदारनाथ में दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। यहाँ लगभग 6 इंच नई बर्फ जम चुकी है। संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर उठे हुए, जिससे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पूरे दिन भर तापमान माइनस में रहा। इस दौरान अधिकतम पारा 1 डिग्री व न्यूनतम -15 डिग्री दर्ज किया गया। द्वितीय केदार माहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ सहित हरियाली कांच के भी ऊपरी तरफ भी हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित जिले के निचले इलाकों में सुबह से पूर्णवाह तक हल्की धूप खिली रही। उसके बाद देर शाम तक आसमान में घने बादल छाने से ठंड का प्रकोप अधिक रहा। खराब मौसम के चलते बाजार में चहलकदमी काफी कम रही। उखीमठ, चौपाट, गुप्तकाशी, मयाली, जोखौली, चिरबटिया में भी शीतलहर की कहर, कड़ाके की ठंड रही। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के सेमवाल बद्रीनाथ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सेमवाल, किस तरह की स्थिति वहां साफ तौर पर देखी जा रही है? इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ी है। मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कुछ चेतावनी दी गई है? जी देखिए, अगर पंच केदारों की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित जो चमोली और रुद्रप्रयाग की चोटियां हैं, वहाँ पर कल काफी हिमपात हुआ है और कल दिन भर जो मौसम था वो पूरी तरह से बंद रहा। बारिश और बर्फबारी होती रही। अभी की अगर बात करें तो जो चमोली जनपद के और रुद्रप्रयाग जनपदों के जो निचले इलाके, वहाँ अच्छी धूप खिली हुई है और कई जगहों अभी भी मौसम बंद है। अगर बात करें बद्रीनाथ की और केदारनाथ की, तो वहाँ पर ताजा हिमपात कल देर शाम और रात्रि को हुआ। इस समय हालांकि अगर चमोली जनपद के निचले इलाके की बात करें, अगर जिला मुख्यालय गोपेश्वर की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है। लेकिन जो ये कल बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन स्थल है, जो यहाँ पर चमोली की अगर खासतौर से बात करें, चमोली में औली की बात करें, यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनके चेहरे इस हिसाब से खिले हुए हैं कि कल जो बर्फबारी हुई है उससे उनके जो पर्यटन होटल व्यवसाय है उसको गति मिलेगी। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बर्फबारी और जो बर्फ को देखने आना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जो पर्यटन व्यवसाय है, जो होटल व्यवसाय है, उनको यहाँ पर गति मिलेगी। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या आम जनता के लिए या फिर पर्यटक के लिए, इन सब के लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था की गई है? किसी भी तरह की व्यवस्था की गई है या उनकी राहत के लिए या नहीं की जा रही है? देखिए, अगर अलाव की बात करें तो जो नगरपालिका क्षेत्र है, वहाँ पर नगरपालिका जो भी नगरपालिका है, उनकी उन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जिसे रात्रि के समय पर लकड़ियों को लकड़ियां अलाव के लिए उपलब्ध कराई गई है नगरपालिका क्षेत्रों में। हालांकि अभी भी कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर जो लोगों की तरफ से शिकायतें आई हैं कि अलाव की पूरी व्यवस्था नहीं की है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको देखते हुए जो अलाव होना चाहिए था उस तरह से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि फरवरी में 7 फरवरी से और 9 फरवरी तक औली में गेम्स होने हैं, तो जो ये बर्फबारी हुई है वो एक शुभ संकेत माना जा रहा है कि जो नेशनल गेम्स यहाँ पर होने हैं वो अब हो पाएंगे। क्योंकि अभी बर्फबारी आगे भी, क्योंकि जो पूरा सप्ताह है, जो मौसम विभाग की जो चेतावनी आई है उसके अनुसार पूरे सप्ताह 30 तारीख तक अभी मौसम इस तरह से बना रहेगा और बीच बीच में बर्फबारी होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, ऐसे समय पे बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रैन बसेरे की भी व्यवस्था की जाए उन लोगों के लिए जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो गरीब है तबके के लोग हैं, उन सभी के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था हालांकि हर राज्य में, हर क्षेत्र में करवाई जाती है। तो उत्तराखंड में अगर इस स्थिति की बात की जाए तो इस वक्त क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है रैन बसेरे की सरकार की तरफ से? देखिए, मुख्य तौर पर जो जिम्मेदारी होती है वो नगरपालिका क्षेत्रों की होती है, नगरपालिकाओं की होती है कि जो गरीब और असहाय लोग हैं, जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, उनको रैन बसेरे उपलब्ध कराए जाए और
अगर हम चमोली जनपद की अलग अलग नगर पालिकाओं की बात करें, रुद्रप्रयाग के जनपद की या पहाड़ी क्षेत्र पूरे, अगर पूरे पहाड़ी क्षेत्र के रैन बसेरों की बात करें तो उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। हालांकि नगर पालिकाओं द्वारा रैन बसेरे के नाम पर कुछ भवन बनाए गए हैं, लेकिन वो अधिकतर सबलेट किए गए हैं और ठेके पे दिए गए हैं। तो अभी जो अगर रैन बसेरे की 100% व्यवस्था की बात करें और पूर्ण व्यवस्था की बात करें तो उस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से ठंड यहाँ पर पड़ रही है। चलिए, तो बहुत जरूरी है ऐसे में कि सरकार इन सारी चीजों की व्यवस्था करे। बिल्कुल, सरकार ऐसी चीजों की व्यवस्था करे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ चमोली से के सेमवाल जुड़े थे, जिन्होंने बताया हमारे संवाददाता ने कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उत्तराखंड में, क्या कुछ सरकार को आगे और करने की जरूरत है, क्योंकि आवास की इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है और यही कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है कि हर किसी को रैन बसेरे की व्यवस्था दी जा सके। उत्तराखंड में हालांकि व्यवस्था इस वक्त कम दिख रही है, अलाव की व्यवस्था कम दिख रही है, जिसमें सरकार को अलर्ट होने की खासा जरूरत